गया में पिंडदान एक महत्वपूर्ण रीति है जिससे पितरों को मोक्ष मिलता है और व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। इस अनुष्ठान में फाल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गयासुर राक्षस को वरदान के बाद गया जी में किए गए पिंडदान से पितरों को मोक्ष मिलता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को सीधे मोक्ष मिलता है और वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। यह पिंडदान करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया में बहने वाली फल्गु नदी में स्नान और तर्पण करने से पितरों को स्वर्ग का मार्ग मिलता है। यह भी माना जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। प्रतिवर्ष चलने वाला इस पिंडदान में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। 15 दिनों तक चलने वाला ये पिंडदान सबसे लंबा और महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 54 से अधिक वेदियों पर पिंडदान होता है। सर, आप एक जैन धर्म से बिलोंग करते हैं और आप पितरों का 7 समुंदर पार से है, क्या बोलना चाहिएगा? मेरा यही मानना है कि जैन धर्म और सनातन धर्म एक ही जगह से इनकी उत्पत्ति है और ये जो श्राद्ध पक्ष होता है 15 दिन जो पितर के होते हैं, उस दिन देवता और भगवान भी उनको ओपन छूट दे देते हैं कि आप जाइए, आप जो करना हो कीजिए। और मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको एक स्थान दिया जाए ताकि वो भटके नहीं और हमारा ध्यान रखे और वो खुद भी सेटल हो जाए और ये खुद गति को प्राप्त कर लें जो गति वो प्राप्त नहीं कर सके। चूँकि नारायण के पैर यहाँ हैं, तो नारायण के पैर में पितरों का पैर है, नारायण के पैर में उनकी जगह होती है और गया जी जो है वो उनके लिए एक द राइट प्लेस है। इसलिए मैंने सोचा पितरों का श्राद्ध किया जाए। आप सर लगातार जो है से आप बोलते हैं कि इंडिया हम आते रहते हैं, कहीं न कहीं देखा जाए कि आप इंडिया से 7 समुद्र पार दूर रहने के बावजूद भी एक इंडिया में हर समय आप हर मंथ आते हैं, एक लगाव जो है से आपका एक बना रहता है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए सर? मेरा ये मानना है इंडिया बड़ी ज़बरदस्त अमेजिंग कंट्री है और इंडिया में जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो मंदिर है, जो धार्मिक विरासत है, वो और कहीं नहीं है दुनिया में बाहर देखने के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि बाहर घूमने के लिए और कमाने के लिए अच्छा हो सकता है, बट अगर आप एक लेवल पे जाना चाहते हैं, अपने आप को एक अलग आइडेंटिफाइड बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया बहुत अच्छी जगह है जहाँ रहना करना सब कुछ अच्छा है और अपने परिचित, अपने स्कूल, अपना माहौल, अपने मिलने वाले और धार्मिक और सांस्कृतिक सरोवर बड़ी रिच है, मैं ये कहूँगा। और बाहर जाने से वो मिस हो सकती है, तो मैं इसलिए हमेशा अपने आप को बहुत कांटेक्ट में रखता हूँ। हर महीना आने से मैं अप टू डेट भी रहता हूँ और धार्मिक यात्राएं भी हो जाती है और मेरे सब लोगों से मिलना हो जाता है। सर, आप जिस तरह से अमेरिका से चल करके इंडिया में आए, अपना पितरों का एक स्थान दिया, अपने पितृ का एक पूजा पाठ जो भी किया, कैसा अनुभव सर हुआ गया जी आने में आपको? मैं एक्चुअली आने के पहले यही सोच रहा था कि बारिश आनी चाहिए ताकि इंद्र देवता की भी मेहरबानी रहे और जैसे ही पितरों की पूजा शुरू हुई तो इंद्र देवता भी रहे और जब तक खत्म हुई पूजा और जब तक लास्ट श्राद्ध किया पिंडदान मैंने सीता जी के मंदिर में, तब तक बारिश इंद्र देवता की मेहरबानी रही। तो मुझे लगता है कि जो मैंने पितरों की जगह के लिए या शांति के लिए जो जगह बनाने की कोशिश की, उनको याद किया और उनको प्लेस करने के लिए जो सोचा मैंने, मेरे ख्याल से मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ और मेरे पितर जो है मेरे पूर्वज, उनको बड़ा अच्छा लगा होगा और उनकी कृपा हमारे पे बनी रहेगी और नारायण उनको एक अच्छी जगह गति देवे। आप सर जिस तरह से आप यहाँ पे विधि व्यवस्था देखे गया जी में आकर के पितरों को लेकर के अपने पिंडदान लोग कर रहे थे, क्या बोलना चाहिए इसके लिए सर? मेरा ये मानना है कि सब लोगों को यहाँ आना चाहिए। ये जो 15 दिन है बड़े यूनिक दिन हैं और जैसे भी दूसरे धर्म में भी लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी में लीजिए या इस्लाम में लीजिए या बौद्ध में लीजिए, कोई भी रिलीजन उठा के लीजिए कि उनका एक सर्टेन टाइम होता है, वो अपने एंसेस्टर को याद करते हैं, उनको ऑफर करते हैं। अगर आप
स्पेशली क्रिश्चियनिटी में देखोगे, और अगर उनकी जो जगह होती है जहाँ उनकी मेमोरीज के लिए कुछ बनाया जाता है, लोग एवरी मंथ जाके या एक सर्टेन डेट को जाके वहाँ भी वो वर्शिप करते हैं, फूल रखते हैं। इवन उनको जिनकी डेथ हो गई, उनको कोई चीज़ पसंद है तो वो वहाँ मिठाई भी रखते हैं, या उनको जैसे और भी कोई चीज़ पसंद थी तो वो भी रखते हैं। तो अपने लिए ये जगह है जो भगवान ने एक डिसाइड की है कि इंडिया में गया में होगी और ये नदी के किनारे होगी। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं इंडिया में उन सबको आना चाहिए, और अगर ज़्यादा नहीं आ सके तो कम से कम 3 बार, और 3 बार भी नहीं आ सके अपनी ज़िंदगी में तो कम से कम 1 बार आना चाहिए और सब पितर को प्लेस करना चाहिए। पितर को प्लेस करने से घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। और मेरा एक और सजेशन है कि पितर जैसे ही प्लेस होता है घर में, कलर जो होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आर्ग्यूमेंट होती है और जो सब चीज़ें नेगेटिव होती है वो एकदम पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। तो पितृ देवता और कुल देवी देवता का करने से मेरे ख्याल से 90% चीज़ें आपके लाइन अप हो जाती है और आप बहुत सक्सेसफुल बनते हैं। जिस तरह से सर आप पितरों का एक पूजन किया, पितरों का अपने का स्थान दिया, पितरों के लिए अपना एक 7 समुद्र से पार होकर के आया, पितरों के लिए आपने इतना सेक्रीफाइस किया, लेकिन जिस तरह से आपने गया जी में आ करके कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं आप? मैं पहले आने के पहले मैंने ऑनलाइन रिव्यू पढ़े थे, ब्लॉग पढ़े थे, और मतलब और होटल्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, लोकल अट्रैक्शन के बारे में, कल्चर के बारे में, और मतलब क्राउड के बारे में। और तो मुझे थोड़ा सा मैं डर रहा था कि भाई वहाँ मतलब पूजा में पंडित लोग बार्गेनिंग करेंगे या लोकल लोग ऐसा करते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ये जरूर है कि जो व्यवस्थाएं थी वो बड़ी इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जो गवर्नमेंट है बीजेपी लेड, बिकॉज दे आर वेरी मतलब very favorable to the God and religion of Hinduism और सनातन, वो थोड़ा व्यवस्था कम थी। बाकी जो पंडित थे, जो सिस्टम थे, और जो जिस वे से पूरी पूजा हुई बड़ी सीमलेस थी। एंड आई विल स्ट्रांगली मतलब मैं सबको अर्ज करूँगा कि एक बार पितृपक्ष में आओ, अगर पितृपक्ष में नहीं आ सकते तो ऐसे ही आओ और यहाँ आके आप अपने पितरों को स्थान दो, और गया जी जो है नदी, उनके दर्शन करो। और सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ गया में, भगवान विष्णु के पैर, एज यू नो, भगवान विष्णु जो है वो दुनिया के मालिक है, ब्रह्मांड के मालिक है, ब्रह्मांड की सृष्टि के कर्ता है। उनके पैर में गिरने से मतलब आप समझ लो आपको वो कहते हैं स्वर्ग मिल गया। मैं बड़ा आई एम वेरी ओवरवेल्ड, एंड इंग्लिश में एक वर्ड आई एम सोल्ड, मतलब यहाँ आके मुझे लगा मैं बिक गया यहाँ की कल्चर, धर्म और नारायण के पैरों में। क्या मैसेज देना चाहिएगा सनातन के लोगों को या इंडिया के लोगों को, जिस तरह से आपने उतना दूर से चल के आया है, क्या बोलना चाहिएगा? मैंने जैसे पहले ही बोला है कि ऐसा मौका जिंदगी में नहीं आता है। इट्स लाइक ए वारंट, जैसे कोर्ट का वारंट होता है या सम्मन होता है, तो मुझे फील हुआ कि मेरे लिए नारायण का वारंट था या पितरों का सम्मन था कि भी तुम आओ और आके हमसे मिलो और अपनी अटेंडेंस दो। तो मैंने वो दिया। तो मेरा सबको यही मैसेज है, जरूर कैसे ही करके यहाँ आना चाहिए। बड़ी सुंदर जगह, बड़ी ब्यूटीफुल जगह है, एंड इट्स वेरी 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 रीजनेबल। मतलब मैं आई स्टॉप वन प्लेस टू ईट कॉर्न, भुट्टा खाने के लिए रुका, और जैसे ही मैंने भुट्टे के वाले को पूछा हाउ मच, तो उसने यही कहा 10 रुपीज़। आई वॉज अमेज्ड, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाया। लाइक हम लोग अमेरिका में $5.95 देते हैं डॉलर, जो इक्वल टू ऑलमोस्ट लाइक 600 रुपीज़। सो इससे लाइक डे एंड नाइट डिफरेंस, जिसमें भी लोग उससे बार्गेन कर रहे थे। तो बट एनी हाउ, उसमें मैं नहीं कहूँगा, वो बिजनेस है। बट जरूर आना चाहिए, और अपनी जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, और जो जगह डेजिनेटेड की हुई है कि यहाँ पितरों का साध होगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, लॉस वेगस में कहते हैं कि यहाँ आप जुआ खेलोगे, गेम्बल करोगे। अगर बच्चों को घूमना है तो ऑरलैंडो जाना पड़ेगा, बिजनेस करना न्यूयॉर्क आना पड़ेगा, राजनीति देखनी है तो वॉशिंगटन जाना पड़ेगा। तो सेम जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उज्जैन है, वाराणसी है, तो ये भी एक जगह है जो सनातन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। एंड एवरीवन शुड कम। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सुनील जैन है और मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ पिछले 35-36 सालों से, और मैं काफ़ी विजिट करता रहता हूँ। और मोस्टली पिछले कुछ सालों से मैं आई ट्राई टू कम एवरी मंथ, और जब भी आता हूँ तो एक कोई तीर्थ करता हूँ, चाहे जैन तीर्थ हो या सनातन तीर्थ हो। लास्ट मंथ मैंने उज्जैन महाकाल किया था, इस महीने मैंने ये किया है।
और अगले महीने मैं जैन समेत शिखर जी करके पारसनाथ में झारखंड में उसको मैं करने का प्लान कर रहा हूँ।